भाई भाई में परस्पर प्रेम जरूरी है। मित्रों, आज के समय में भाइयों में आपस में प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वह अपने सगे भाई हों या चचेरे भाई हों। मित्रों, इस धरती पर भाई बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। तो मित्रों, आइए हम लोग भाईचारा पर जोर देते हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि भाई भाई का आपस में प्रेम क्यों ज़रूरी है। तो मित्रों, पहला उदाहरण हम लोग रामायण से समझते हैं कि रामायण में दो ऐसे चरित्र हैं जो आपस में बहुत प्रेम करते थे और दोनों सगे भाई थे। पहले चरित्र हैं रावण और दूसरे चरित्र हैं विभीषण। रावण और विभीषण का किसी बिंदु पर मतभेद हो जाता है और रावण विभीषण को तिरस्कृत करके, अपमानित करके अपने राज्य से बाहर भगा देते हैं और विभीषण रावण के परस्पर विरोधी भगवान श्री राम से जाकर मिल जाते हैं और रावण की सभी गुप्त बातें भगवान श्री राम को बताते हैं और रावण में और भगवान श्री राम में युद्ध होता है, जिसमें भगवान राम विजयी हो जाते हैं और रावण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिली कि भाई भाई को आपस में मिलकर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने भाई की गुप्त बातें अपने विरोधियों को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आप ही का भाई विरोधी के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरा उदाहरण मित्रों हम लोग महाभारत से लेते हैं। महाभारत में पांडव और कौरव दो पक्ष होते हैं। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। और पांडव और कौरव दोनों चचेरे भाई थे, लेकिन राजपाट के लिए, राज सिंहासन के लिए दोनों आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। संघर्ष होता है, पांडव कौरवों पर विजय प्राप्त करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। और जब पांडव राजपाट पा जाते हैं तो उनके मन में पश्चाताप उभर जाता है कि हमने राजपाट के लिए, इस भूभाग के लिए, राज्य संपदा के लिए, धन वैभव के लिए अपने ही चचेरे भाइयों की हत्या कर दी। तो उनके मन में ग्लानि का भाव, प्रायश्चित का भाव उभर जाता है और पांचों पांडव इस प्रायश्चित के लिए अपने आप को तपस्या में लीन करने के लिए हिमालय की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात जब कौरवों को हराने के बाद पांडव कौरवों का वध कर देते हैं और राज्य, हस्तिनापुर के राज्य साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो इनके अंदर प्रायश्चित का भाव उठता है कि हमने अपने ही चचेरे भाइयों को मार दिया धन वैभव के लिए, राज्य संपदा के लिए। तब इनके अंदर जब प्रायश्चित का भाव उठता है तो पांचों पांडव तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं। अर्थात यह कहानी हमको यह सिखाती है कि भाइयों का हमारे आस पड़ोस में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भाई अगल बगल नहीं रहेंगे तो आप प्रतिस्पर्धा किससे करेंगे, कैसे आप विकास करेंगे, कंपटीशन किसके साथ करेंगे, परंपराएं किसके साथ निभाएंगे।
रिश्ते नाते किसके साथ निभाएंगे। तो भाई का होना आज के समय में बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि भाई जैसा कोई मित्र नहीं है और भाई जैसा कोई शत्रु नहीं है। तो भाइयों से मित्रवत व्यवहार रखिए, कभी भी उनको हीन न समझिए, कभी भी उनको बेकार मत समझिए। उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, आपस में सहयोग बनाकर रखिए और भाईचारे की एक मिसाल कायम करिए। मैं शैलेंद्र सर, प्रवक्ता मनोविज्ञान, आप लोगों को नित्य इसी प्रकार के नए नए टॉपिक से रूबरू कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।